ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अवतार का जन्म कर्म अनुसरण करते हुए कर्मयोगी कैसे कर्म करते हैं उसका चर्चा हो रहा था। एक तो है वो कर्म करते हैं कोई संग्रह के लिए नहीं, कोई कामना के लिए नहीं। संकल्प नहीं रहेगा, कामना नहीं रहेगा। जस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पुंडितम बुधा। भगवद गीता में बताया चतुर्थ अध्याय के 19वां श्लोक में, एवं परवर्ती श्लोक में बताया त्यक्त कर्मा फलासंगम नित्य तृप्त निराश्रह। तो ये जो व्यक्ति पहले तो कर्म करते समय उनका ना कोई संकल्प रहेगा और ना कोई कामना रहेगा। फिर कर्म करते समय कैसे करेगा? कर्मासक्ति एवं फलासक्ति छोड़कर करेगा। ये हमने चर्चा की है। ये तभी हो सकता है जब वो नित्य तृप्त है, निराश्रय है, वो सर्वदा तृप्त है एवं किसी का आश्रय का अपेक्षा नहीं करते हैं। ये सेल्फ इंडिपेंडेंट, परमात्मा ही उनके एकमात्र आश्रय है। संसार का कोई किसी को, कोई व्यक्ति को, कोई घटना, कोई परिस्थिति को आशा नहीं रखते हैं, ना आश्रय रखते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनीबडी और एनीथिंग। इज फुल विथ द यूनियन विद गॉड। इसी कर्मयोग का आदर्श बताया। लेकिन अब एक बात समझना चाहिए कि कर्मयोग का भी दो मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। ये समझना जरूरी है, और एल्स विल मेक मिस्टेक इन आवर लाइफ। ये नहीं है कि सबको ही कर्म करना ही पड़ेगा। कर्मयोग का पढ़ने के बाद ये गलतफहमी होना स्वाभाविक है। जो कर्म नहीं करते हैं वो पापाचार्य, ऐसे नहीं है। इसलिए भगवद गीता में 21वां श्लोक में कहते हैं, चौथे अध्याय में, निराशीर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कुर्वन्ति किल्बिषम। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् अपनाति किल्बिषम। पाप नहीं लगता है, ये समझना जरूरी है। और स्पिरिचुअल एस्पायरेंट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। जो कर्म अगर करे कैसे करे, कर्म अगर ना करे तो भी कैसे करे, दोनों ही कर्मयोग का अंतर्गत है। ये हम जब शास्त्र चर्चा करते हैं, हम जो स्वामी ब्रह्मानंद जी एवं स्वामी विवेकानंद जी के निर्देश पालन करते हैं, तो बराबर ये जो एक द्वंद रह जाता है कि लगता है, राजा महाराज कहते हैं कि
साधन भजन में मनोनिवेश करो, और स्वामी जी कहते हैं निरंतर कर्म करो। यहाँ पर उसका समाधान है कि कर्म करना ही पड़ेगा, इसे कोई मतलब नहीं है। पहले बात है निराशी ही, ये श्लोक का प्रथम बताया, अर्थात संसार से जो व्यक्ति का कोई आशा और इच्छा नहीं है, ऐसी व्यक्ति की बात कहा जा रहा है। साधारण व्यक्ति का नहीं, कर्मयोगी की बात कहा जा रहा है। कर्मयोगी कभी कभी निश्चिष्ट होकर बैठे रहते हैं, तो हमें ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए ये व्यक्ति महातामसिक है, गलत कर रहे हैं, ऐसी नहीं है। यद्यपि ये सब व्यक्ति विरल है, लेकिन उनको भी अनादर नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए। जब संसार से किसी को आशा और इच्छा नहीं रहता है, तब वो जत चित्तात्मा हो जाता है। शरीर एवं मन के ऊपर वो उनके वश में आ जाता है। साधारणतः हम लोग हमारे मन और शरीर के वश में है। मन जो चाहते हैं, शरीर जो चाहते हैं, मन जो नहीं चाहते हैं, शरीर नहीं, ये सब हमारे नाना प्रकार का मनोभाव, ये हमारे जीवन में दिखाया जाता है। लेकिन जब कोई ऐसी नहीं है, उनका बात स्वतंत्र है, वो सब प्रकार का संग्रह का छोड़ दिया, संसार से उनके मतलब नहीं है। लेकिन उनका शरीर यात्रा के लिए कर्म करना पड़ता है। जब तक शरीर जिंदा है, तो जो शारीरिक कर्म दो किस्म का होता है। एक शरीर से किया गया कर्म और दूसरा शरीर के लिए किया गया कर्म। तो जो व्यक्ति शरीर के द्वारा किया गया कर्म है, वो मन बुद्धि आदि से होता है, उसमें उसका कोई संपर्क नहीं रहता है। और जो शरीर के लिए जो किया जाता है, शरीर यात्रा के लिए, तो अर्थात खान पान स्नान शौच आदि ये ज़रूरी है। ये करने पर भी उनका कोई पाप नहीं लगेगा, यहाँ पर बताया। इसको विश्लेषण जरूरी है। जब कोई अनुष्ठानिक रूप से कोई कर्म ना करे अपने लिए और औरों के लिए, तब साधारणतः हम क्या सोचते हैं, ये व्यक्ति तामसिक है, अर्थात प्रमाद एवं आलस्य का शिकार बन गए। ये नहीं होना चाहिए। कर्मयोगी कभी प्रमाद और आलस्य का शिकार नहीं होते हैं। ही इज एवर अलर्ट, एवर एक्टिव। पहला लक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि परवर्ती में भगवान ने बताया, तो ये जो कर्म करते हुए उनका ये नहीं होना चाहिए। फिर और दूसरा बात है कि प्रमाद आलस्य तो उनको नहीं रहेगा। तो भगवान ने भगवद गीता में कहा, जैसे जनक आदि ऋषिगण, अपने लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबको सिखाने के लिए, लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। तो इसको तो लोक संग्रह नहीं हो रहा है, तो क्या इसमें इनका कुछ पाप नहीं लगेगा? ये भी नहीं लगेगा, कारण लोक संग्रह करना ही पड़ेगा सबको, ऐसे नहीं है, ये समझना पड़ेगा। जो औरों के लिए कर्म करना ठीक है, अच्छा है जो करे, पर ये नहीं मानना चाहिए ये सबके लिए करना ज़रूरी है। यद्यपि भगवान सृष्टि चलाने के लिए लोक संग्रह कर रहे हैं, एवं लोक संग्रह भगवान का देखा दे कि कोई करे वो पुण्यार्जन करेगा, लेकिन नहीं करने पर भी होता है, ये समझना चाहिए।
जो पुराना शास्त्र जी है रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर में हम देखते हैं कि स्वामी ब्रह्मानंद जी राजा महाराज जब धन के ऊपर जोर देते थे, जबकि स्वामी जी कर्म का ऊपर जोर देते थे, तो बीच में ब्रह्मचारीगण फंस जाते थे। कौन कर्म क्या करना ठीक है, निरंतर कर्म करे या जो अनुष्ठान जब ध्यान भी करे, ये समझना जरूरी है। पहले तो कर्म नहीं करके प्रमाद आलस्य में अगर वो सो जाते, वो बड़ा सही नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। तो समझ गया, आलस्य का वशवर्ती होके कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, अगर कोई निरंतर साधन भजन करे, भगवान का नाम अनुस्मरण करे, तब उनके लिए इस कर्म में लिप्त होना मुश्किल है, नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि जो लोक संग्रह इसके लेकर भगवान करना चाहते हैं करें, बट ये करना बाध्यतामूलक नहीं है। इसके बारे में प्रसंग आया है, किसी ने कहा जी सबको उपकार करना ही हमारा, और सबको उपकार करना हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो भगवान देखेंगे, हमारा जो लक्ष्य है परमात्मा के साथ जुड़े रहना। अगर उसमें एक निवृत्ति मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग में अगर कोई भगवान से जुड़े रहते, कर्म नहीं करने चाहते, वो भी स्वागत है, ये मानना चाहिए। लेकिन प्रमाद आलस्य का वशवर्ती नहीं होना भी जरूरी है। तीसरा बात है कि भगवद गीता में जो भगवान ने कहा है कि यज्ञाशिष्टशिन संतो मुच्चन्ति सर्वकिल विषयी भुंजति तकम पाप जे पजंत्यात्मकरणम। भगवद गीता के 3 अध्याय में 15वां श्लोक में कहा है कि जो सिर्फ अपने लिए, अपने शरीर निर्वाह के लिए जो भजन का बंदोबस्त करते हैं, तो वो तो पापी भक्षण कर रहे हैं, इसे बताएं। ये भी जो साधक का स्तर के ऊपर निर्भरशील है। जो व्यक्ति वो ये सब प्रक्रिया पार कर लिया, वो उनके लिए संसार से कोई संग्रह और कोई भोग और कोई आसक्ति नहीं है। उनके लिए आपने शरीर यात्रा के लिए कर्म करना पाप कारण नहीं होगा, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है, आसक्ति नहीं है। जो जीवन में जो कर्म में आसक्त है, उसके लिए खाली सिर्फ अपने शरीर के लिए निर्वाह करना पाप कारक होगा। जो उसके परे हैं, जो भगवान से संयुक्त है, भगवान से वो तल्लीन है, उनके लिए पाप कारण नहीं होगा। ये समझना चाहिए। जो कर्मयोगी का 3 चीज़ आता है, आखिर में ये समझना चाहिए। एक है कि हमें कुछ कर्म करना ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है और मुझे कुछ प्राप्तव्य नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए, हम संपूर्ण है और हमारे लिए कोई कर्म बचा नहीं। ना हम कर्म करना चाहते हैं, ना कर्म करना हमारे लिए ज़रूरी है, ना हमारे लिए कुछ प्राप्तव्य है। जब इस 3 अवस्था प्राप्त होगा, तब उनके लिए निवृत्ति मार्ग बराबर के लिए सुविधाजनक होगी। लेकिन जिसको निवृत्ति मार्ग है, उनको देखकर उनके प्रति हमारे अश्रद्धा नहीं होना चाहिए। जिनको इस अवस्था प्राप्त हुआ है करे, वो सर्वोच्च स्वभाव है, और जिसको नहीं है वो प्रवृत्ति मार्ग अनुसरण करे, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।